हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मेरा लास्ट वीडियो हमने देखा था पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम। देखिए, करिकुलम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है ना। और ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि करिकुलम क्या है। अगर करिकुलम नहीं पूछा तो स्टेप्स या प्रोसेस पूछ लेंगे, लेवल आ जाएगा, है ना। या करिकुलम इवैल्यूएशन है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा प्रिपेयर करना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम करिकुलम पे पढ़ाओ, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो फिर मैंने सोचा मैं करिकुलम वाला टॉपिक पहले ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी हम देखते हैं कि करिकुलम क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं करिकुलम की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लेवल, स्टेप्स और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। अब हम देखेंगे करिकुलम क्या होता है। करिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। ये जो वर्ड है करिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। लेटिन का एक वर्ड है कुरेरियर, ठीक है, जिसका मीन्स होता है टू रन अवे या टू कोर्स टू रन। यानी कोई भी कोर्स है उसको कैसे चलाना है, उसका पूरा प्लान है कि कोर्स प्लान कैसे करना है, क्या है, तो उसे हम बोलेंगे कोर्स टू रन, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है, इसे बहुत ईजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझेंगे हम। इसमें क्या है, ऑल द लर्निंग एक्टिविटी विच आर प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर दे आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप और इंडिविजुअल और इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल। देखो, इसमें डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं 3 पॉइंट्स में। ऑल द लर्निंग एक्टिविटी, करिकुलम क्या है, एक प्रकार से लर्निंग एक्टिविटी है, ठीक है। विच आर प्लान, एक लर्निंग एक्टिविटी है जो कि प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल। और जो किसने प्लान किया है और कौन गाइड कर रहा है, स्कूल गाइड कर रहा है हमें, ठीक है। वेदर दे आर कैरिड आउट बाय दी ग्रुप और इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअली उसे पढ़ाया जा रहा है या ग्रुप में उस प्लान को दिया जा रहा है, ठीक है। और इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल, या फिर स्कूल के अंदर दिया जा रहा है या स्कूल के बाहर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। डेफिनेशन फिर से समझ लेना। ऑल द लर्निंग एक्टिविटी विच आर प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल, ठीक है, स्कूल से द्वारा गाइडेड हो रही है। वेदर दे आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप और इंडिविजुअली, जो ग्रुप के द्वारा कैरिड आउट हो रही है या इंडिविजुअली कोई कैरिड आउट कर रहा है, या इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देखो, करिकुलम होता है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा प्लान है। जैसे मान लो हमने बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है या कोई भी है, जैसे बीएड का कोर्स हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, तो उसका पूरा कोर्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करेंगे, उसका लेवल क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उन सब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्लान होगा, ठीक है, कोर्स का प्लान होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, करिकुलम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम के कितने लेवल हैं। अगर मान लो, देखो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि इस टॉपिक में से, करिकुलम में से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ करिकुलम। लेवल ऑफ करिकुलम में मेनली 3 लेवल है, सोसाइटल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड इंस्ट्रक्शनल लेवल। एज ए सिंपली नेम से ही हमें समझ में आ रहा है। सोसाइटल लेवल, द प्लान फॉर द लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बाय द हायर अथॉरिटीज़ लाइक आईएनसी एंड बीएससी नर्सिंग। की कोई सोसाइटल लेवल पे जैसे हो रहा है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और जो किसके द्वारा उनको प्लान किया जा रहा है, हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे आईएनसी है। तो आईएनसी के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स का पूरा प्लान हो रहा है, तो वो कौन देख रहा है, आईएनसी नर्सिंग है जो पूरा डिसाइड। तो ये सोसाइटल लेवल पे हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्लानिंग बाय द इंस्टीट्यूट एंड द कॉलेज, स्टडी आवर्स एंड प्रैक्टिस। अब इंस्टीट्यूट डिवाइड कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि कैसे हमें कॉलेज लेवल पे कि कैसे इनको स्टडी आवर्स को डिवाइड करना है, और कितने प्रैक्टिकल आवर्स रखने हैं, कितने स्टडी आवर्स रखने हैं, और हमें कोर्स प्लान को रन अवे करना है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जैसे इंस्ट्रक्शनल लेवल में देख रहे हैं हम, जैसे प्रिपेयर्ड बाय द पर्टिकुलर टीचर लाइक टू कंप्लीट द सिलेबस एंड द प्रैक्टिकल आर्ट। अब इंस्ट्रक्शनल लेवल में क्या होगा, जैसे कोई पर्टिकुलर टीचर हो गया जो क्या कर रहा है, किसी एक टास्क और सिलेबस को कंप्लीट करने दे दिया। इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल के इतने आर्ट्स है और इन टीचर्स को फंडामेंटल को कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट या मेडिकल सर्जिकल को, इसमें फंडामेंटल में इतने प्रैक्टिकल आर्ट्स होंगे और इतने क्या होंगे, सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये हो गया सोसाइटल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल और इंस्ट्रक्शनल लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल्स हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम डेवलपमेंट
करने से पहले या करिकुलम डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब हो गया जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो भी करिकुलम डिसाइड किया गया है, ठीक है, कि अभी प्रेजेंट में ये पास्ट में ये गलतियाँ हुई थी और फ्यूचर में हमें उन्हें सुधारना है, तो जो प्रिंसिपल क्या होगा, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल होगा। देन नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। अब एज अ नेम डिनोट फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, इसका हम देखेंगे द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ देम। कि अब हम क्या करेंगे जी, हम बच्चों को वो एजुकेशन देंगे क्योंकि यही जो आज की जनरेशन है वो आगे जाके क्या होगी, हमारा फ्यूचर होगा, ठीक है, वही उनका, तो इसलिए क्या होगा कि आगे की सोच रखते हुए प्रिंसिपल बनाया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। थर्ड है क्रिएटिव प्रिंसिपल। अब क्रिएटिव प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि जिसे पढ़ाई करवा दी है करती, कुछ क्रिएटिविटी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी उसमें ऐड करेंगे जिससे उनका और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा। तो क्रिएटिव प्रिंसिपल इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, जैसे हम नर्सिंग में देखें कि कुछ क्रिएटिव जैसे कुछ भी वर्क करवाने दे दिया, कोई टास्क दे दिया आपको, ये बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाने, है ना, तो ये हो गया। देन है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी फॉर्म। टोटलिटी फॉर्म का मतलब हो गया टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टोटल लर्निंग अपॉर्चुनिटी में हैव टू प्लान। अब टोटलिटी फॉर्म मतलब जैसे मान लो क्या होता है, मेडिकल फील्ड का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मेडिकल फील्ड में क्या, जैसे साइकेट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, मिडवाइफरी हो गया, है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मेड सर्च हो गया, एनाटॉमी, तो हमने पूरा टोटली फॉर्म किया कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ मेडिकल सर्जिकल की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी जो है उसको पूरा टोटली हॉलिस्टिक हमने उसको स्टडी करके क्या किया, करिकुलम प्लान किया है। देन एक एक्टिविटी प्रिंसिपल। एक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब जैसे हो गया ग्रोथ एंड लर्निंग टास्क प्लेस ओनली वेयर देयर इज एक्टिविटी। देखो हमें क्या होना, एक्टिविटी प्रिंसिपल में जैसे क्या हो गया कि ग्रोथ एंड लर्निंग टास्क को देखना है कि हाँ इसमें बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। अब प्रिपरेशन ऑफ लाइफ जैसे मान लो क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच एनेबल चाइल्ड टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन बिकम एन अडल्ट। अब प्रिपरेशन फॉर लाइफ ऐसा नहीं कि अभी छोटी सी लेवल पे पढ़ लिया हमने और आगे जाके उसका कोई यूज़ नहीं आएगा, तो हमें उस लेवल पे तैयार करना है कि वो आगे भी फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो उसको कैसे प्रिपेयर रहना और उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करना है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर दी लाइफ, ठीक है। देन चाइल्ड सेंटर करिकुलम। अब जो भी करिकुलम है वो हमें चाइल्ड सेंटर ध्यान रखना। अब जैसे मान लो छोटी क्लास में हमने एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया उसको, तो उससे क्या होगा कि वो फिर कैप्चर नहीं कर पाएगा और वो बोझ लगेगा, तो स्टडी से भी क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। तो जो भी प्रिंसिपल होगा वो चाइल्ड सेंटर करिकुलम बेस्ड होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, न्यू कोर्स रिलेटेड टू प्रीवियस कोड, इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन होना चाहिए। अब जैसे मान लो छोटी क्लासेस में हमने जैसे कि स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उसका क्या कनेक्शन किया, आधे आधे आके आते आते हो गया। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने एनाटमी पढ़ा, सेकेंड ईयर में मेड सर्च पढ़ा, देन थर्ड ईयर में मेडिकल सर्जिकल पार्ट 3 पढ़ा, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को क्या किया, आपस में कोरिलेशन किया, जिससे बेस क्लियर हुआ, देन आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो उनका इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन भी ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस, कि वही हो गया कि कोई भी जैसे प्रिंसिपल हो गया कि हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि हर चीज़ का आपस में एक दूसरे से क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड दी बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ लॉयलिटी, की कोई भी प्रिंसिपल हो उसमें क्या होना चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए कि हाँ परफेक्टनेस, कि हाँ इतने आवर्स कंप्लीट करने, इतने होना चाहिए, इतना ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ प्रिंसिपल में बहुत सारी वेराइटीज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हाँ अगर ये ईजी नहीं लग रहा है तो आपके पास ये टास्क है, आप ये भी कर सकते हैं, है ना। देन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर मान लो ये चीज़ सेट नहीं हो रही है या टफ लग रही है, तो हम एज ए टाइम की जो रिक्वायरमेंट है और उसको करिकुलम स्टडी करने के बाद कि हाँ हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि ये बहुत ईजी हो रहा है या बहुत टफ हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला के हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जिसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग टू द कम्युनिटी नीड। और कोई भी प्रिंसिपल होगा वो कम्युनिटी की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन विद द सोशल लाइफ, कम्युनिटी पे ध्यान देंगे, देन सोशल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा मेडिकल है तो हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम, सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा। ट्रेनिंग फॉर लेजर, लेजर इट मीन्स म्यूजिक एंड आर्ट एंड ऑक्यूपाई द लेजर टाइम। मतलब क्या होता है कि स्टडी नहीं, उसके साथ थोड़ा क्या होता है कि एक लेजर टाइम भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका माइंड रिलैक्स और अच्छे से वो वर्क कर पाए, है ना, या प्रैक्टिकल वर्क या जो भी उनको स्टडी वर्क है वो अच्छे से।
जैसे क्या होता है SNA कॉम्पिटिशन हो जाते हैं, है ना, या स्कूल कॉम्पिटिशन, सॉरी कॉलेज में कॉम्पिटिशन होते हैं, या एक्टिविटीज़ प्लान की जाती है, तो वो क्यों की जाती है? जिससे एक थोड़ा लेजर टाइम और एक स्टडी से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, है ना। तो ये हो गया ट्रेनिंग फॉर लेजर, म्यूजिक एंड आर्ट ऑक्यूपाई लेजर टाइम। प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट, ये भी होना चाहिए कि सिर्फ माइंड यूज़ ना, बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। डेमोक्रेसी मतलब प्रिंसिपल की सब उसमें बोल सके, सब पार्टिसिपेट। सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता, इट मीन्स कोई डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस या इस तरीके से ना हो, सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, या किसी भी रिलीजियस को इन्फ्लुएंस ना करे। और सोशलिज्म, सोशलिज्म है सोसाइटी से जुड़ा हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, इट मीन्स क्या है कि जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो सभी की तरह हो, इसमें सब में समानता हो, है ना, कि सबको मिलकर करना है। तो जो उनके वर्क है उसको भी क्या होना चाहिए, अप्रिशिएट, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, इट मीन्स कि सबके साथ समानता रखनी, कोई वर्क छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग की, कोई भी प्रिंसिपल ऑफ, जैसे कि कोई भी करिकुलम प्लान किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए कि इसमें उस व्यक्ति की कैरेक्टर का बिल्डअप होना चाहिए, है ना, कि हाँ वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी की, वो स्टडी के साथ साथ क्या हो, उनके अंदर एक मैच्योरिटी भी फॉर्म हो। देन उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल आर्टिकुलेशन। इसमें क्या होता है कि वर्टिकुलर एंड हॉरिजेंटल, वर्टिकुलेशन इट मीन मान लो लोअर लेवल से उसकी ग्रोथ हो रही है, अपर जा रही है, ठीक है, ये हो गया। देन हॉरिजेंटल मतलब है एक ही है बट उसका क्या हो रहा है, होलिस्टिक, जैसे मान लो हो गया अभी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, तो इस लेवल पे है, इस लेवल पे उनको फंडामेंटल करना है, एनाटमी करना है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, तो ये बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है जो इस लेवल पे। हॉरिजेंटल और वर्टिकल उसका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम। इसमें अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इवेल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन स्टेप्स, हम देखते हैं वन बाय वन। सॉरी मैं एक बार कैमरा सेट कर दूं। स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम, इसमें फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से, एक तो करिकुलम की डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम। इसमें हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट है, इसको हम लेटर में वन बाय वन डिस्कस करूँगी, इसके अंदर क्या है। देन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्यूशन ऑफ द करिकुलम, ये 4 मेन स्टेप्स हैं ऑफ करिकुलम। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर क्या है, जैसे एक बेसिक आइडिया मुझे आपको देना है। देखिए इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ लर्नर, ठीक है। अब देखो फॉर्मुलेशन ऑफ कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना, तो उसको फॉर्मुलेट करना है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस गोल को पाना है, तो हमें कैसे करना है, हम उसके पीछे पूरी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे BSc नर्सिंग करनी है, तो क्यों सोचा है कि हाँ मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँगा, या मैं एज ए MSc, या मुझे लेक्चरशिप करना है, या मुझे प्रिंसिपल बनना है, या मुझे हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है। तो कोई भी कोर्स करने के पीछे या कुछ भी काम करने के पीछे हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे स्टेप्स में फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव को कौन कौन से, उसको हम पहले फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ लर्नर, की उसकी नीड क्या है लर्नर की, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सोसाइटी, अब सोसाइटी की नीड क्या है, क्या सोसाइटी में नर्सेस की कमी है, क्या सोसाइटी में नर्सिंग ट्यूटर की कमी है, क्या है, क्यों है। स्टडी द सजेशन ऑफ द एक्सपर्ट, फिर हम क्या करेंगे, किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेंगे, एक नहीं 2 3 4 5 एक पैनल बैठाएंगे, फिर उन पे जो हम आउटपुट आएगा, जो उनके कंक्लूजन निकलेगा उनसे बात करने पर, उस पर हम स्टडी करेंगे कि एक्सपर्ट का ये कहना है, ठीक है। देन फॉर्मुलेट द फिलोसॉफी, प्रिपेयर वैल्यूज बिलीफ ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम, एग्जाम पे BSc नर्सिंग कोर्स। अब हम क्या करेंगे, उसके फिलोसॉफी क्या है कि भाई BSc नर्सिंग किया जा रहा है तो क्यों इसको प्लान किया गया, और इसके आगे फ्यूचर में क्या इसका ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, इसका सोसाइटी पर, कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन स्क्रीन द ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन। अब क्या होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बनाई हमने, उसमें हम क्या करेंगे कि स्क्रीन लिस्ट आउट करेंगे, देन हम अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव कौन से हैं उसमें फाइनल करेंगे कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है जो मस्ट है, जो हमें लेने ही है और जो सबके लिए बेनिफिशियल है एंड और क्या होगा, एंड रिजेक्ट एंड रिमूव अदर, और ठीक है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देन हम उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव को रिमूव कर देंगे। स्टेट द ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ आउटकम, और फिर जो ऑब्जेक्टिव है उनको एक आउटपुट बनाएंगे, एक लिस्ट आउट करेंगे, स्टेट
द ऑब्जेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ आउटकम, कि हाँ हमें इस पे काम करना है और हमें इसका आउटकम लेके आना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट था, फॉर्मुलेट द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं इनको वापस रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, देन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो इतना टाइम है नहीं। और अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें देखेंगे कि अब हमने सोच लिया, ये ऑब्जेक्टिव बना लिए, ठीक है, अब हम सिलेक्शन करेंगे कि अब सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस की अब हम किसे कौन सी टीचिंग एक्टिविटी का यूज़ करें और लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कैसे हम इस टीचिंग को यूज़ करते हुए उसको लर्न करना सिखाएं, मतलब एक्सपीरियंस करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ जो भी टीचिंग एक्टिविटी वो हमें प्लान करना है कि हम कैसे यूज़ करें टीचिंग मेथड को, टीचिंग प्रोसेस को, जिससे वो बच्चा इजीली लर्न कर पाए। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटी क्लास के स्टूडेंट है ना, उन्हें हमें ABCD सिखानी है, तो अब हम उन्हें बैठेंगे, नहीं आप कॉपी पेन लेके लिखो ABCD, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पर उसको प्ले मैनर में खेलते हुए हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, उस स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को क्या करना है, समझना है, ठीक है, सिलेक्शन करना है। तो इसमें हम देखेंगे प्रिपेयर द इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव। अब हमने जो इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव ऊपर फाइनलाइज किए थे उनको प्रिपेयर करना है कि ये हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव है, अब इस पर कैसे कौन सा टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे जिससे लर्निंग ईजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट द टीचिंग पॉइंट एंड स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटी। टीचिंग पॉइंट हमने लिस्ट आउट कर दी, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। अब स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी कितनी, कि बच्चों का स्तर कैसा है, क्या ये समझ पाएंगे, इन्हें कैसे बताना है, इसे प्रैक्टिकली पढ़ाना है या इन्हें लेक्चर से समझ में आ जाएगा या डेमोन्स्ट्रेशन से समझाना है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, वाइल गिविंग बैक केयर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। अब हमने बच्चों को बोल दिया जाओ बैक केयर करके आओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सोचा कि बच्चों को लेक्चर से समझ में नहीं आएगा, हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे, किसी डमी पर या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को टीचर सेल्फ डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगी, देन बच्चों को क्या होगा, और भी ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसको हमने पहले फाइनलाइज कर लिया। देन चूज़ लर्निंग एड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट है। अब लर्निंग एड यूज़ कर लिया, टीचिंग एड्स की, हाँ हम इसके द्वारा हम जल्दी से सिखा सकते हैं। लर्निंग एड जैसे मान लो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, है ना, उसके बाद जो भी है ओवरहेड प्रोजेक्ट, मतलब आपको जो भी इजी लग रहा है कि हाँ बच्चे की एबिलिटी ये इस मेथड से समझ सकते हैं, है ना। देन प्रोवाइड द गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट। एस्टिमेट द टाइम टू बी टेकन टू टीच द टॉपिक। जैसे मान लो एस्टिमेट करना है, जैसे मान लो सिलेबस तो बहुत बड़ा और आप एक ही टॉपिक के पीछे लग गए जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो दूसरे टॉपिक रह जाएंगे। हमारे प्रैक्टिकल आवर्स भी फिक्स हैं, टीचिंग आवर्स भी फिक्स है, तो उन पर कैसे काम करना है ना। तो हमें उस पर एस्टिमेट करना है कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो टीच करना है वो कितने टाइम में। जैसे एक एग्जांपल दे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है ना, तो हमें डिसाइड करना है कि मुझे इतने लेक्चर लेने हैं और मुझे इतने घंटे में, इतने दिनों में, इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये हमारा सेकेंड स्टेप्स थी, सेकेंड प्रोसेस थी करिकुलम की। अब थर्ड हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है उसे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब जो प्लान किया था उसको अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग ए सिस्टम, इसमें 3 मेथड है, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कि कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को पढ़ाने के पीछे हम इतना तो जानते ही हैं कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है ना। अब चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया और 1 और 2 के बारे में ना पता हो तो क्लियर नहीं होगा ना, तो चैप्टर के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। पहले चैप्टर 1 देन 2 देन 3, क्योंकि करिकुलम तभी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चल पाएगा और बच्चा भी तभी समझ पाएगा। फर्स्ट हम ABCD सीखते हैं, फिर छोटे वर्ड सीखते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंटिन्यूएशन में चलती है। सीक्वेंस भी वही हो गया, ऑर्डर सिंपल टू डिफ़िकल्ट, पहले सिंपल सिखाएंगे, पहले नंबर सीखेंगे, फिर हम नंबर्स के बाद टेबल सीखेंगे, देन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। देन उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है कॉम्बिनेशन का मतलब है द इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इज कम इन मेडिकल सर्जिकल। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इज कॉम्बिनेशन है कम इन मेडिकल सर्जिकल। अब आप मेडिकल सर्जिकल तभी समझ पाएंगे जब आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पता होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका इंटीग्रेशन है, कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, जब तक आप सोचोगे मेडिकल सर्जिकल पढ़ लूँ बट एनाटमी नहीं पता है तो आप डिसीज़ कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक हो गया कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। दिस इज द स्टेप्स कम अंडर the third step, implementation of teaching learning experience. Then last and fourth steps is evaluation of curriculum. Always last step outcome, ठीक है, या इवेल्यूशन ऑफ करिकुलम। अब हमने इतना पूरा स्टेप्स किया, 4 स्टेप्स हुई, पूरा करिकुलम प्लान किया, अब हम इवेल्यूट करेंगे। जजिंग ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कि हमें ये टास्क क्या हमने पूरे किए हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उन्हें जज करेंगे थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, थ्रू क्वेश्चन और अदर मेथड। अब हम फिर एग्ज़ाम लेते हैं, है ना, स्टूडेंट्स का टाइमली इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, ऑब्जर्वेशन, एग्जाम। इससे पता चलता है कि हमने जो मेहनत की थी, हमने जो करिकुलम के लिए प्लान किया था, क्या उसका आउटपुट मिला है नहीं मिला। जैसे मान लो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं लाया, क्यों नहीं आया, क्या कमी रह गई, है ना, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक करिकुलम वाला है जो हाफ कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, और एज आई टॉल्ड डेफिनेशन वगैरह इसका इंट्रोडक्शन आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इवेल्यूशन, करिकुलम इवेल्यूशन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। देन मॉडल्स ऑफ करिकुलम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लूँगी। आई होप अभी तक आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ईजी लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।